मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्थापित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है, इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहाँ पर उपस्थित समग्र पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहाँ जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया हूं। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी, ये तीनों क्षेत्र के अंदर बाबा रामदेव ने विगत 25 साल के अंदर अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो योगदान न कर पाए, वो अकेले बाबा ने अपने साथियों के साथ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के साथ साथ बाबा ने अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, जिसका मुझे बहुत आनंद है। आज यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है।
स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये महेच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। 500 से अधिक आयुर्वेद के क्षेत्र में पेपर्स पब्लिश करना दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने वाले 2% ही लोग हैं। उसमें से एक आचार्य बालकिशन। आयुर्वेद के लिए गौरव रखने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद और संतोष का विषय है। जब जब मैं बाबा को देखता हूं, आयुर्वेद और योग चिकित्सा करने वाला एक योगी दिखाई पड़ता है। विदेशी MNCs के खिलाफ लड़ने वाला कभी स्वदेशी का पुरोधा दिखाई पड़ता है। विदेशों में योग का ब्रांड एम्बेसडर दिखाई पड़ता है। काले धन के खिलाफ संघर्ष करने वाला एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। शिक्षा को भारतीय शिक्षा का संपूर्ण भारतीयकरण करने की दिशा में एक संकल्पवान शिक्षाविद भी दिखाई पड़ता है। और वैदिक शिक्षा को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर ईश्वर ने मनुष्य के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को आकार देना, उसको मंच देने का हमारा जो परंपरागत वैदिक शिक्षा का जो ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक शिक्षाविद भी मैं देखता हूं। बाबा, आज रामनवमी के पवित्र दिन पर आपने मुझे यहां बुलाया। 300 करोड़ की लागत से बना हुआ विश्वविद्यालय के बिल्डिंग का आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने बालकिशन जी को कहा कि आप इतना सारा करते हैं, जैविक कृषि के लिए आपने आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास मशीन तैयार है, सिर्फ 10 लाख की लागत से सारे टेस्ट हो जाते हैं। आते आते मैं दाई और देख कर भी आया मशीन को। इसके परीक्षण नहीं देखे, मगर मुझे विश्वास है जिस प्रकार का पतंजलि का रिकॉर्ड है वो सभी मानांकों में खरे उतरेंगे। और 12 तरह के मापदंड इतने कम खर्चे में पूरा करना वो बहुत बड़ी बात है। करीब करीब 1 लाख किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ जोड़कर पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा तो की ही है पतंजलि योगपीठ ने, परंतु साथ साथ में उन्होंने निरामय जीवन जीने के लिए आहार, सात्विक आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ऑर्गेनिक फूड, जैविक आहार से लाखों लोगों को निरामय जीवन जीने का रास्ता भी प्रशस्त किया है। आज यहाँ पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी समाप्त हुआ। 250 से ज्यादा सन्यासियों को मैंने अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि सन्यासी किसी एक भूमि से बंधा नहीं होता, किसी एक देश से बंधा नहीं होता। समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करने वाले को हमारे यहाँ संन्यास्त धर्म में प्रवेश मिलता है। परंतु मैं आप सबको इसलिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ब्रह्मांड का कल्याण तभी होगा जब भारत का कल्याण होगा, भारत के पुरातन वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार होगा। तो आप सबने जो अपने जीवन का एक मिशन बनाया है
उसको मैं प्रणाम कर आप सबका मन से सम्मान करता हूं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के योग धर्म, वेद धर्म, आयुर्वेद धर्म और शिक्षा धर्म और सेवा धर्म के साथ आप जीवन पर्यंत जुड़े रहें और संन्यास्त जीवन के सभी आदर्शों को आप पूरा कर पाए, यही मेरी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विगत 9 वर्ष से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के अंदर भारत, भारतीयता और भारत के ज्ञान को उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली ही यूएन की मीटिंग में नरेंद्र भाई ने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे पुरखों ने एक ज्ञान अर्जित किया है जो कोई दवाई के बगैर मनुष्य के शरीर को निरामय रख सकता है। और मुझे आनंद है कि 27 सितंबर 2014 को जो प्रस्ताव रखा उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और योग दिन आज पूरी दुनिया का। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल हमारे लिए नहीं है, इस समग्र संसार के, समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। मोदी जी ने यूएन के अंदर योग दिन की स्वीकृति कर यहाँ पर सन्यासियों ने, योगियों ने जिस योग के विज्ञान पर सालों तक, हजारों सालों से काम किया, इसको आगे बढ़ाया, परंपरा को आगे बढ़ाया, वो परंपरा को एक वैश्विक मंच देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश को हर क्षेत्र के अंदर आगे लाना, हर क्षेत्र के अंदर मतलब उद्योग, अर्थतंत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे लाने के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, विश्व भर में बिखरी पड़ी गुलामी के कालखंड में भारत से चोरी की गई, उठाकर ले गई और कई सारी मूर्तियों को मोदी जी ने अपने पुनः प्रतिष्ठित कर पुराने स्थान पर इसकी प्रतिष्ठा करने का काम किया है। और इसके साथ साथ सालों से, मुगलों के समय से कई हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे राष्ट्र के सम्मान चिन्ह ऐसे ही पड़े थे। सारे हमारे राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम किया। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और भव्य रामलल्ला का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में रामलल्ला अस्थाई मंदिर में नहीं होंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे विश्व को आशीर्वाद देते होंगे। इसके साथ औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से एक बार बनाया। इतने सालों के बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार को पुनर्जीवित किया। केदार धाम, बद्री धाम, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। पावागढ़ के मंदिर पर शक्तिपीठ को पुनः प्रतिष्ठित किया। ढेर सारे हिंदू धर्म के मानचिन्ह को मोदी जी ने फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। इसके साथ साथ एक परिवार के इर्द गिर्द जो हमारी आजादी की लड़ाई सिमट कर रह गई थी, उन्होंने सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया में सबसे बड़ा पुतला, लौह पुरुष का लोहे का पुतला बनाकर सरदार पटेल को अमर करने का काम किया है। डॉक्टर आंबेडकर के सभी स्मृति स्थानों को एक म्यूजियम में बदला है, उनको गौरवान्वित किया है। पार्टीशन, विभाजन की विभीषिका को उन्होंने एक सीख के रूप में लोग याद करें,
इसलिए मनाने का शुरू किया। जलियांवाला म्यूजियम और अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेता शहीदों का इनाम देकर यो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलकर मोदी जी ने हमें आने वाली आजादी की शताब्दी तक हमारे कर्तव्य के प्रति इंगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत का अर्थतंत्र आया है और 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है संतों के आशीर्वाद से, सन्यासियों के आशीर्वाद से ये लक्ष्य भी पूरा होगा। समय की मेरे साथ कठिनाई है, परंतु आज मैं यहाँ से संतोष, आनंद, ऊर्जा और आशा ये चारों को लेकर जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारा देश का मार्ग निश्चित रूप से यश की दिशा में प्रशस्त हो रहा है। मैं बाबा रामदेव, आचार्य बालकिशन और उनके विशाल पतंजलि परिवार में विश्व में जहां पर भी सब बैठे हैं, इस सभी को आपके आंदोलन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे वंदे। एक बार सभी खड़े होकर के हमारे श्रद्धेय बड़ी भाई का अभिनंदन करेंगे। और मैं जाते जाते 2 ही वाक्य बोलता हूं क्योंकि भाई साहब को जाना है अभी। व्यक्तिगत तौर पर योग आयुर्वेद की उपासना करके भाई साहब ने